जयप्रकाश जी के जयंती के मौके पर जो उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप आइए इंडिया गठबंधन में, आप क्या कर रहे हैं जो बीजेपी में, ये तो हमारा जो है वो कर रहे हैं, जो ना विरोध कर रहे हैं हमारे आदरणीय जो ना रहे हुए जो है ना नेता जयप्रकाश जी का। अगर विचार करेंगे तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन की जो है ना केंद्र में जो सरकार बनने वाली है। सरकार गिर जाएगी इतना जल्द? देखिए, मोदी सरकार का कोई जो है ना माई बाप नहीं है। मोदी सरकार ने अभी तक बिहार को जो स्पेशल जो है ना पैकेज दिया था लोकसभा में, अभी तक वो जो है ना दिया नहीं गया। इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो है ना पैकेज हमको मिले कि हम जो है ना इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन मोदी जी भी बहुत जो है ना होशियार हैं, वो चाहते कि ये जो है ना पैकेज रुका रहेगा तो नीतीश कुमार ये जो पैकेज हमने दे दिया तो नीतीश कुमार उठ के चले जाएंगे इंडिया की जनता के साथ। छल और जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो जो है नीतीश कुमार हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो। अपनी बात कही, हम लोग उससे जो है ना सहमत हैं। अगर अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो पूरा इंडिया गठबंधन उनको अपने साथ लेने के लिए हमेशा जो है ना तैयार रहेगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नेताजी मुलायम सिंह जी करा रहे होंगे, क्योंकि जो मुलायम सिंह जिनके कांग्रेस के खिलाफ थे, अखिलेश जी उन्हीं के साथ चले गए। देखिए, जयप्रकाश जी ने कहा था कि जिस दिन जो है ना कांग्रेस जो है ना कमजोर होगी तुम लोग उनका साथ देना। ये जो है ना जयप्रकाश जी ने कहा, कह के ये दुनिया से गए। जो सरकार में क्या है कि अगर आप आवाज़ उठाते हैं सरकार के जो खिलाफ तो आपको आतंकवादी कहा जाता है, आपको देशद्रोही कहा जाता है, आपको नक्सली कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है, रेपिस्ट कहा जाता है। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार पर अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया है कि आप एनडीए को छोड़िए? देखिए, नीतीश कुमार जी खुद ही मन बना रहे हैं बार बार आने के लिए इंडिया गठबंधन में। लालू यादव से भी मिलने गए थे और तेजस्वी यादव से भी मिलने गए थे, लेकिन लालू यादव जी ने खुद उनको कहा कि आपको हम अब नहीं रखेंगे अपने साथ। क्योंकि नीतीश कुमार जी बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। इससे क्या है कि आत्मविश्वास खत्म हो गया है उनके ऊपर से। इंडिया गठबंधन चाहे तो आज नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो आएँ, क्योंकि उनको जो है ना बनना है प्रधानमंत्री, और जीते जी जो है बीजेपी में रहेंगे तब तक तो प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। तो इंडिया गठबंधन ही मात्र एक ऐसा जरिया है जिससे वो जो है ना पीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए वो बार बार जो है छटपटा रहे हैं कि हम कब इंडिया गठबंधन में जाएं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम मजबूती से जाएं। इसीलिए बीच में आपने देखा होगा कि लालू यादव जी से मिलने गए थे आवास पर, जो है ना तेजस्वी जी से भी मिले हैं, लेकिन लालू यादव जी ने साफ कहा कि आप बार बार आते जाते रहते हैं, इसीलिए आप पर जो विश्वास नहीं रह गया है। तो जो है हमारे माननीय इंडिया गठबंधन के जाने माने नेता और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने भी उनसे कहा कि आप इंडिया गठबंधन में आइए। इसलिए कहा कि उनको मालूम है कि नीतीश कुमार भी जयप्रकाश नारायण जी से आंदोलन से जो है ना निकले हुए जो है ना कार्यकर्ता से आज जो है ना मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया। और जिस तरह से जयप्रकाश जी के जयंती के मौके पर जो उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप आइए इंडिया गठबंधन में, आप क्या कर रहे हैं जो बीजेपी में, ये तो हमारा जो है वो कर रहे हैं, जो ना विरोध कर रहे हैं हमारे आदरणीय जो ना रहे हुए जो है ना नेता जयप्रकाश जी का। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है बहुत जो है ना सोच समझ के ये बात कही गई है, और इस पर जो है ना नीतीश कुमार जी अगर विचार करेंगे तो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन की जो है ना केंद्र में जो सरकार बनने वाली है। तो क्या मोदी सरकार गिर जाएगी इतना जल्द? देखिए, मोदी सरकार का कोई जो है ना माई बाप नहीं है। मोदी सरकार ने अभी तक बिहार को जो स्पेशल जो है ना पैकेज दिया था लोकसभा में, अभी तक वो जो है ना दिया नहीं गया है। ऐलान तो कर दिए मोदी जी कि हम बिहार को इतना स्पेशल पैकेज देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक दिए नहीं हैं। और बिहार जो है बाढ़ से जो है ना इस समय बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान के उस पर जो है खड़ा है जो ना, लेकिन माननीय जो प्रधानमंत्री जी अभी तक वहाँ का जो विशेष जो है ना पैकेज है अभी तक नहीं दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमको ये जो ना पैकेज मिले कि हम ये पार्टी छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ हम चले जाएं। क्योंकि राजनीति में हर आदमी अपना अवसर जो है ना तलाशता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो है ना सोच जो है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अभी तक नीतीश कुमार जी को पैकेज नहीं दिया गया है, जिसका ऐलान किया गया था लोकसभा में कि हम इतना देंगे, लेकिन अभी तक 0/0 कुछ नहीं मिला है। और नीतीश कुमार जी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो है ना पैकेज हमको मिले कि हम जो है ना इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन मोदी जी भी बहुत जो है ना होशियार हैं, वो चाहते हैं कि जो है ना पैकेज रुका रहेगा तो नीतीश कुमार रुके रहेंगे। जिस दिन ये जो पैकेज हमने दे दिया तो नीतीश कुमार उठ के चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में। आप समझिए राजनीति कहाँ तक की हो रही है। बिहार की जनता के साथ छल और जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो जो है नीतीश कुमार हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो। आज जो है नेपाल ने जो अपना पूरा सारा का सारा वो जो है छोड़ दिया पानी, लेकिन उसके बाद भी जो है ना लोग वहाँ के
मुश्किल जो है हालात में जो है ना ज़िंदगी जो है बसर कर रहे हैं। रहने को जो है घर नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, जानवर हो चाहे इंसान हो, सबके हालत जो है ना बस से जो है ना बदतर हो चुकी है। लेकिन भारत की जो है ना सरकार ने 1 रुपये की मदद अभी तक नहीं की है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कोई भी ऐसा राहत का ऐलान नहीं किया है जो वहाँ की जनता को आराम मिल सके। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपनी बात कही, हम लोग उससे जो है ना सहमत हैं। अगर अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो पूरा इंडिया गठबंधन उनको अपने साथ लेने के लिए हमेशा जो है ना तैयार रहेगा। जयप्रकाश नारायण का जो NIC में अखिलेश यादव को पिछले साल नहीं जाने दिया, वो दीवार लांघ करके गए और माल्यार्पण किया। आज इस बार जो है उनको कतई इतना फोर्स लगा दिया गया, वहाँ पर नहीं जाने दिया है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण की अपने घर से मूर्ति ला करके बाहर माल्यार्पण किया। तो ये जयप्रकाश नारायण का बीजेपी ने जो अपमान किया है उनके साथ में, क्या इसका असर फिर आपका बिहार में पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। बिहार ही मत कहिए, जयप्रकाश जी पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं और जयप्रकाश नारायण जी का एक जो विचारधारा है वो पूरे देश के लिए है और वो सबको एक बराबर का दर्जा और सबको अधिकार देने की बात अगर कोई करता था तो वो उनका नाम था जयप्रकाश नारायण जी, जिनके समय में रामविलास पासवान जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों और आपके बाबू जो हमारे जो है ना नीतीश कुमार जी हों, हम ये जो सारे नेता जो आप देख रहे हैं सब उन्हीं के बनाए हुए नेता हैं। लेकिन आज जो है ना दुर्भाग्य है कि जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके अंदर जाने नहीं दिया गया और उनको जो है मान सम्मान नहीं करने दिया गया, इसे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के एक विचारधारा के जो है ना बहुत ज़्यादा नफरत करती है, जो सबको लेने की बात करती है और सबको साथ में लेके आगे बढ़ने की बात करती है। जयप्रकाश जी का जो अपमान हुआ है, ये अपमान देश की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश का जो है चुनाव, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हरा करके माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और हम सब ने ये ठान लिया है कि जयप्रकाश जी का अपमान का बदला उत्तर प्रदेश लेके रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन जो है हराने का जो है ना काम करेगा। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नेताजी मुलायम सिंह जी कराह रहे होंगे, क्योंकि जो मुलायम सिंह जिनके कांग्रेस के खिलाफ थे, अखिलेश जी उन्हीं के साथ चले गए। देखिए, जयप्रकाश जी ने कहा था कि जिस दिन जो है ना कांग्रेस जो है ना कमज़ोर होगी तुम लोग उनका साथ देना, ये जो है ना जयप्रकाश जी ने कह के ये दुनिया से गए। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस देश में लोकतंत्र में आवाज़ उठाना ये जो है ना विपक्ष का काम होता है, आज का नहीं विपक्ष है। आज की जो सरकार में क्या है कि अगर आप आवाज़ उठाते हैं सरकार के जो खिलाफ तो आपको आतंकवादी कहा जाता है, आपको देशद्रोही कहा जाता है, आपको नक्सली कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है, रेपिस्ट कहा जाता है। इतना अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी आज के जो समय में। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी जब देश की जो है प्रधानमंत्री थी, चाहे राजीव गांधी थे, चाहे लाल बहादुर जो है ना हमारे थे, चाहे जो है ना जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके समय में जो भी जो है ना विपक्ष में होता था उनको मान सम्मान दिया जाता था। आज की तरह नहीं कि उनको आतंकवादी कहा जाए, उनको रेपिस्ट कहा जाए। तो इसे साफ जो देखने को मिल रहा है कि इस समय देश में हिटलर शाही जो है वो जो है खुलेआम चल रहा है और देश में कोई भी आदमी जनता की आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो जो है महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और देश में जिस तरह से भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, जाति को जाति से जो है ना बांटा जा रहा है, इसके जो है ना खिलाफ कोई भी आदमी अगर आंदोलन कर रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए तो उसको ये सरकार कहती है कि ये तो नक्सली है, ये जो है ना खालिस्तानी है, तो आतंकवादी है। ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है और बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन की देश में जो सरकार बनेगी। ठीक है, धन्यवाद।